सिवान के पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र उसामा साहब से मिलने के लिए आज सिवान में अल्पसंख्यक समुदाय के कई सारे नेता सिवान पहुंचे, जिसमें पूर्व विधायक इजहार अहमद, पूर्व विधायक अखलाक अहमद सहित कई सारे नेता सिवान पहुंचे। बता दें कि अलग अलग पार्टियों से और अलग अलग जिलों से आज दर्जनों नेता सिवान पहुंचे। इस दौरान जाप नेता उमैर खान उर्फ टिक्का खान मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन को पूरी बिहार की आवाम चाहती थी और उनके विरासत को अब उनके बेटे उसामा संभालेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार के मजबूर और दबे कुचलों की आवाज बनकर उसामा साहब उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ेंगे। सुनिए इस दौरान उमैर खान उर्फ टिक्का खान ने क्या कुछ कहा। सिवान पहुंचे हैं, पूरे बिहार के हर जिला से माइनॉरिटी के खासकर लोग आए हुए हैं हम लोगों के साथ। सिवान बिहार की सियासत में बहुत उथल पुथल है और एक बिहार के एक बहुत कद्दावर नेता हम लोगों के बीच नहीं रहे और वो कमी पूरे बिहार वासियों को महसूस हो रही है। बिहार के हर ज़िला के लोगों का फ़ोन आता है कि शहाबुद्दीन साहब नहीं रहे। हम लोग आए हैं, हम तो इससे पहले भी आए थे क्योंकि हमारा पारिवारिक संबंध भी है, और बाकी जो तमाम लोग आए हैं वो अभी थोड़ी देर के बाद सब मिलने जाएंगे उसामा जी से और बैठ के बातें करेंगे, उनको हिम्मत देंगे और बोलेंगे कि आप आगे बढ़िए, आइए। पूरी माइनॉरिटी, ख़ासकर हर नौजवान, सिर्फ माइनॉरिटी नहीं मेजॉरिटी कम्युनिटी के भी हर नौजवान बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि बिहार की पॉलिटिक्स में हम आपको एक बात बताते हैं कि सिक्के के एक पहलू को उजागर करके सियासतदानों ने शहाबुद्दीन साहब को बदनाम करने की कोशिश की, मगर अभी आप ही लोग का कवरेज हम कुछ दिनों से देख रहे थे कि सीवान में विकास ख़त्म हो गया शहाबुद्दीन साहब को जाने के बाद। जो भी सीवान में डेवलपमेंट का काम हुआ वो शहाबुद्दीन साहब के द्वारा हुआ। हर गरीबों की मदद होती थी, समाज के हर वर्ग के लोगों को साथ में लेके चलने की कोशिश होती थी। तो हम लोग चाहते हैं कि शहाबुद्दीन साहब की विरासत ज़िंदा रहे और जिस लाइन पे शहाबुद्दीन साहब समाज के हर वर्ग को साथ लेके पॉलिटिक्स करते थे, विकास की बात करते थे, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज के कॉलेजेस, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज लाए थे, उन सारे इश्यूज़ पर बिहार के बहुत सारे लीडर, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, तमाम डेलीगेशन आया हुआ है और हम लोग जाएंगे और कुछ मुद्दे पे बातें होंगी और उसके बाद फिर बिहार की पॉलिटिक्स में जो आगे का जो भी फैसला होगा, सारे लोग मिलजुल के, तमाम ज़िला के हर सब लोग ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बना के हम लोग आगे का रास्ता तय करने की कोशिश करेंगे। इसी मुद्दे पे हम लोग यहाँ आए हैं। क्या लगता है सीवान में एक नए युग की शुरुआत होगी? उसामा साहब एक स्टार प्रचारक और एक उभरता हुआ चेहरा देश के लिए साबित होंगे। देखिए, एक पढ़ा लिखा बच्चा है, अच्छी स्कूलिंग हुई है, लंदन से उसने लॉ किया है और लॉ करने के बाद ही ये लॉकडाउन और कोरोना का जब प्रॉब्लम शुरू हुआ, लोग जहाँ थे वहीं रह गए। उसी बीच में उनके वालिद का इंतकाल हो गया। अब वालिद का इंतकाल हुआ, इससे पहले भी हमने आप लोगों के माध्यम से कहा था कि मुझे शक ही नहीं बल्कि 100% इस बात का यकीन है कि शहाबुद्दीन साहब की मौत के पीछे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। हम लोग डिमांड करते हैं कि उसकी निष्पक्ष जांच हो कि आखिर किस परिस्थिति में उनकी मौत हुई और परिवार के लोगों से मिलने नहीं दिया गया। तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उसामा साहब के पास बहुत वक्त है, बहुत बैलेंस होकर, बहुत सिंसियरली कदम उठाना है और पूरे बिहार, सिर्फ सिवानी की बात नहीं है, पूरे बिहार के हर ज़िला के लोग, नौजवान उसामा का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कौन सा फैसला लेते हैं और किस डायरेक्शन में बिहार की सियासत को लेके जाते हैं। अब आजमी साहब कल आए थे। जिस तरह से कई सारे अल्पसंख्यक नेता एक साथ पहुंचे हुए हैं, क्या माना जाए कि थर्ड फ्रंट बनेगा आरजेडी और जदयू? सर, थर्ड फ्रंट और फोर्थ फ्रंट की बात नहीं है। सियासत है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमेशा वेलफेयर गवर्नमेंट होना चाहिए जो आम जनता के लिए बेहतरी का काम हो। अभी कोरोना काल में पूरे हिंदुस्तान में और बिहार में हाल जो हुआ है लोगों का, इस लॉकडाउन में देखिए जितने प्राइवेट छोटे मोटे स्कूल्स थे, कोचिंग सेंटर्स थे, छोटे मोटे इंडस्ट्रीज थे, वो सब जगह अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। वो सारे लोग भुखमरी की कगार पर हैं। हम आपको एक बात बताएं, अभी हम दिल्ली में घूम रहे थे, जितना प्रचार वैक्सीन दिलवाने के लिए अपनी फ़ोटो लगवाया है नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में, उसी पैसे से बिहार और हिंदुस्तान के तमाम गरीबों को बेहतर रोजगार दिलवाया जा सकता था। तो ये लोकतंत्र नहीं है, ये बिल्कुल ऑटोक्रेसी हो चुकी है और जनता की आवाज़ और जनता की मूलभूत समस्या के बारे में, उसके बारे में कोई नहीं सुनता है।
इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सुगबुगाहट तो हो ही रही है। ये जो नौजवान जो आया है, जो एंट्री मारा है ये राजनीति में, जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो गई है, उनका इशू यही होना चाहिए वोट देने से पहले। और बिहार का और हिंदुस्तान का डेवलपमेंट तभी संभव है कि जब आपका इशू एजुकेशन हो, जब आपका एजुकेशन इशू हेल्थ केयर हो, जब आपका इशू एम्प्लॉयमेंट हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का, आपकी माँ बहन की सुरक्षा की गारंटी दी जाए। इशू कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स से बिहार और हिंदुस्तान त्राहिमाम हो रहा है। 100 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा है। हम एक छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं कि आज समाजवाद और प्रोटेस्ट की बात होती है, लोकतंत्र नहीं है। 1973 में 10 पैसा पेट्रोल का दाम बढ़ा था, 1973 की बात कर रहे हैं। 10 पैसा प्रति लीटर पेट्रोल का दाम बढ़ा था। तो आदरणीय पूर्व स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी पर सवार होकर पार्लियामेंट गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। आज हम और आप इतने खंडित हो चुके हैं, अलग अलग जमायत के गुलाम हो चुके हैं कि जो मेन इश्यूज़ हैं, एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम सस्ता है, उसके बावजूद भी एक्साइज और टैक्सेस के माध्यम से गरीब जनता के खून को चूसा जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि ओसामा शहाब जैसे नौजवान भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए और इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करें, नौजवानों का एक समूह बने और बिहार में परिवर्तन आए और बिहार में फिर से विकास की बयार बहे, बिहार सुरक्षित हो, बिहार के बच्चे को बिहार में रोजगार मिले, समाज के हर वर्ग को समानता मिले, कोई भेदभाव नहीं हो। हम लोग इसी मुद्दे पे बात करेंगे और बहुत सारे लोग पहली बार आए हैं शहाब साहब के इंतकाल के बाद, तो वो लोग ओसामा से मिलेंगे और अपना संतावना देंगे। सर, अबू आजमी साहब अभी आए हुए थे और उन्होंने भी कहा है कि ओसामा शहाब को खुल करके आगे आना चाहिए राजनीति में। क्या लगता है कि पूरे देश से जहां लोग आ रहे हैं, अब ओसामा शहाब का कद कितना ऊंचा हो गया है? देखिए, एक बात आपको बताते हैं, जब कोई चीज़ आपके पास से चली जाती है तब उसका इम्पोर्टेंस समझ में आता है। इम्पोर्टेंस तभी आपका समझ में आता है। शहाबुद्दीन साहब नेशनल लेवल के नहीं, इंटरनेशनली उनको लोग जानते थे, उनके अच्छे कामों की बुनियाद पे जानते थे। जो सिक्के के एक पहलू को उजागर करके राजनेताओं ने उनके नाम पर इतना दिन सिर्फ पॉलिटिक्स की है, निगेटिव पॉलिटिक्स की है, आज उनको इस बात का एहसास होगा कि बड़े बड़े लीडर पूरे हिंदुस्तान के उस परिवार के घर पर पहुंच रहे हैं और वो चाहते हैं कि शहाबुद्दीन साहब की विरासत बिल्कुल सशक्त तरीके से, बिल्कुल सूझबूझ से उनके बेटा ओसामा शहाब उस विरासत को बरकरार करें और न्याय का काम करें और सीवान में और पूरे बिहार में नौजवानों को, गरीबों को, समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए न्याय की गुहार लगाएं और उनके लिए एक लड़ाई लड़े मजबूती से। क्या ये तेजस्वी यादव को ये बात समझ में नहीं आ पा रही है अभी तक? सर, गोल्डन स्पून लेके पैदा हुए हैं। जब आदमी, एक होता है राजपुत्र और एक होता है धरती पुत्र। जो धरती पुत्र होता है वो संघर्ष करके कोई मुकाम हासिल करता है। तेजस्वी यादव जी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बेटे हैं और तेजस्वी यादव जी को विरासत में वो मिल गई है पार्टी। तो उनके जो एडवाइज़र हैं, मैंने एक मर्तबा बोला था मीडिया से, राष्ट्रीय जनता दल दो तरह की है। एक राष्ट्रीय जनता दल है जो बिहार में है और हम हमेशा बोलते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी के जो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव जी, उनके दिल में गरीबों के प्रति बहुत वो है, सम्मान है। वो सबको सम्मान देना चाहते हैं, नौजवानों के हित की बात करते हैं, मगर उनके खिलाफ ऐसा नैरेटिव फिक्स करके उनको साइडलाइन कर दिया गया। और एक सियासत है जो दिल्ली के दरबार से तय होती है, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स हो रही है राष्ट्रीय जनता दल की। तेजस्वी यादव जी को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए था कि शहाबुद्दीन साहब ने 30 साल तक अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है और आज जब उनका देहांत हुआ था तो ना उनके परिवार से वो मिलने आए, ना उनके अंतिम संस्कार में दिल्ली पहुंचे, ना अस्पताल पहुंचे। तो बिहार की जनता को फैसला करना है कि उनका फैसला सही था या गलत। सर, आप दिल्ली गए थे, चिराग पासवान से और इमरान प्रतापगढ़ी से मिले हैं और आज ओसामा साहब से मिल रहे हैं, क्या कुछ जानेंगे? इमरान प्रतापगढ़ी जी से हमारा बहुत पुराना संबंध है, बड़े भाई और छोटे भाई वाला संबंध है। मैं जब दिल्ली जाता हूं तो हमेशा इमरान जी से मिलता हूं और अभी मैं दिल्ली गया था अपने हेल्थ चेकअप के लिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम था इस वजह से गया हुआ था। और इमरान साहब अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑल इंडिया के माइनॉरिटी के अध्यक्ष बने हैं, तो मैं उनको मुबारकबाद देने गया था। चिराग पासवान जी से मिलने का उद्देश्य यही था कि उनके साथ जो अभी छल हुआ है
और बहुत दिनों से उनके साथ जो लोग हैं उनसे जान पहचान थी, तो ऐसे ही चाय पर बुलाया गया था, तो हम लोग वहाँ बैठ के ऐसे ही बिहार के पॉलिटिकल सिनेरियो का चर्चा किया। कोई वैसी कोई विशेष बात नहीं हुई। आज की मुलाकात पे कुछ बदलाव आने वाले क्या बिहार के चुनाव में? बिहार में बदलाव तो आ ही रहा है। आप लोग चौथे स्तंभ है लोकतंत्र के, बदलाव तो आ ही रहा है बिहार में। देख रहे हैं डेली नया नया डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, थैंक यू सर। घर, ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल की कंप्लीट सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए लगवाएं शाहान विशन सॉल्यूशंस के CCTV कैमरास, वो भी कम दाम में। आज ही कांटेक्ट करें 7857934410।